वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम आपके साथ यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने का तरीका बताने जा रहा हूं। और इसमें डैशबोर्ड होता क्या है, जैसे कोई सेल्स परफॉर्मेंस या फिर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस या फिर सेल्स के हिसाब से हमें कुछ डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ये जैसे मैच वगैरह भी चल रहे होते हैं तो उसमें स्कोर रेटिंग या फिर बॉलिंग एवरेज जो रेशो दिखा रहे होते हैं वो सब डैशबोर्ड की मदद से ही आ रहा होता है। तो एक्सेल में अगर इस तरह की हमें डेटा एनालाइजिंग करनी है तो इसके लिए फिर हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो वो किस तरह से हम एक्सेल में बना सकते हैं अपने डेटा के ऊपर, तो वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और डेटा जो होता है उसको, जैसे बैंक वगैरह के अंदर भी अगर आप कस्टमर का डेटा होता है उसकी एनालाइजिंग करना चाह रहे हैं तो वो हम पिवोट टेबल की मदद से डैशबोर्ड बनाकर आसानी से दिखा सकते हैं रिपोर्ट। तो उसमें फिर हम डैशबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर जिन्हें नहीं पता तो वो फर्स्ट इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देखें कंप्लीट, और फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा तो उनकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि किस तरह से हम इस वीडियो को डैशबोर्ड को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ सबसे पहले नॉर्मल एक डेटा बनाना है आपको एक्सेल में। यहाँ मैंने बनाया हुआ है प्रोडक्ट कोड का एक कॉलम, कस्टमर कोड, कस्टमर टाइप, सेल्स और नेम्स, और फिर उसके बाद रीजन, डेट, टोटल सेल और ईयर। ईयर डेट जो भी यहाँ पे आपकी एंट्री हुई हुई है उसके अंदर से मंथ अलग करना है या ईयर अलग करना है डेट, तो इसके लिए टैक्स फार्मूला मैंने यहाँ लगाया हुआ है और इसको मैंने क्या किया, ईयर को अलग कर लिया। अगर इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म करनी है फार्मूले की तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉपी करके पेस्ट वैल्यू कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जो फार्मूला होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको करने के लिए काम को हम क्या करेंगे, शीट अलग से बनानी पड़ेगी। बल्कि जो पिवट टेबल होगा इसकी मदद से हमें ये काम करना है। तो पिवट टेबल हमें ऑप्शन देता है कि आपको न्यू शीट बनानी है या इसी शीट के ऊपर काम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, शीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टोटल ये मैं बता दूं, कंप्लीट जो ये वीडियो होगी टोटल 3 शीट्स अलग अलग बनेंगी। तो उसके अंदर हमें ये काम करना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंसर्ट मेन्यू में पिवट टेबल दिया हुआ है आपको, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद रेंज ये खुद से आप डिफाइन कर रहा है, पूरा एरिया सेलेक्ट हुआ है। अब यहाँ सेलेक्ट टेबल रेंज, ये रेंज आ गई हमारी। न्यू अलग से शीट बनानी है या एक्साइटिंग, जिसका मैं बता रहा था वो ये दोनों ऑप्शन है। न्यू वर्कशीट क्लिक करने से अलग एक शीट 2 ऐड हो जाएगी, पिवट टेबल। तो यहाँ देखें बिल्कुल सही है, शीट 2। और जितनी तमाम हमारी फील्ड थी यानी जो कॉलम थे वो हमारे पास यहाँ पिवट टेबल के अंदर शो हो रहे हैं। अब डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम डेटा का रिकॉर्ड जो है वो ऑन करें। और पिवट टेबल की जो फर्स्ट इस वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं, सीरीज़ जो बेसिक एक्सेल की है वो पिवट टेबल के ऑप्शन और मज़ीद भी देख सकते हैं जाके कंप्लीट अगर सीखने। और इस क्लास से रिलेटेड जो ऑप्शन हमें यूज़ करना है मैं सिर्फ वही मेन पॉइंट जो होंगे वो इसके अंदर आपको कवर करूँगा या बताऊँगा। तो इसमें हमने क्या किया है, ये पिवट ऑन किया, पिवट टेबल। यहाँ देखें फील्ड डायरेक्ट नहीं आती हैं, जो हमने शीट 1 पर डेटा बनाया हुआ था जिनको सिलेक्ट करके पिवट बनाया तो उनके कॉलम्स की हेडिंग यहाँ शो हो रही है। और ये रेंज आ रहा है, यानी टेबल एरिया डिफाइन हो रहा है कि इस जगह से टेबल स्टार्ट होगा आपका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप, अब हम ये चाह रहे हैं जो कस्टमर सीरियल टाइप, कस्टमर टाइप जो है या कंपनी नेम जो होंगे हमारे, उनका टोटल सेल्स का रिकॉर्ड। तो इसके लिए हम शीट 2 पिवोट वाली शीट पर आएंगे। यहाँ से देखें पिवोट के अंदर टेबल या डेटा ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे जिस फील्ड को हमें, यहाँ 4 फिल्टर कॉलम रॉ और वैल्यू होती हैं दी हुई आपको। तो यहाँ जिस फील्ड को जिस इन 4 ऑप्शंस में देखना है, रॉ वाइज कॉलम या वैल्यू फिल्टर, ये हमें समझ के खुद से इसको सेट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टमर टाइप को उठा के रॉ में लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह देखें यहाँ ये शो हो जाएगा रिकॉर्ड। अब ज़रूरी नहीं है रो वाइज ही रखना है, कॉलम में भी रख के चेक कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा जब प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं कुछ किसी डेटा पे। तो वो फिर सेट करने के लिए आप पहले खुद देखकर समझें उसको और फिर पिवट टेबल के ऊपर काम करें। तो यहाँ ज़्यादा बेहतर रॉ लग रही है मुझे, रॉ में मैंने ड्रैग किया इसको। और फिर सेकंड टोटल सेल, तो इसकी हेडिंग जो टोटल सेल की आ रही है यहाँ से लाके वैल्यू में छोड़ दिया मैंने।
तो इनका जो टोटल रिकॉर्ड होगा कंपनी का, यानी जो डिलीवर किया है, ये जो भी सेल्स हुई है इन कंपनी से, यानी डीलिंग हुई है हमारी, वो अमाउंट हमारे पास आ गया। सिंपल है, उसको सिलेक्ट करें, ये शीट 2 के ऊपर पिवोट बना है, शीट 1 पे ओरिजिनल रिकॉर्ड आ रहा है हमारा। पिवोट टेबल जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा मेन्यू के लास्ट में पिवोट टेबल टूल आ रहे होंगे और यहाँ पर पिवोट चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। पिवोट चार्ट में अब लाइन, पाई, बार, ये सारे स्टाइल होते हैं। जैसा कॉलम आप रखना चाह रहे हैं अपने डैशबोर्ड के लिए, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम स्टाइल में रखना है तो यहाँ से सिंपल कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, नॉर्मल पिवोट टेबल शीट 2 पे होगा और इसको हम अलग से जो डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे वो शीट 3। तो कंट्रोल एक्स कट हो जाएगा, यहाँ से इस चार्ट के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल एक्स कट, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 ऐड हो जाएगी। व्यू में जाके ग्रिड लाइंस अनचेक कर दिया मैंने, हाइड कर दी, कंट्रोल वी। अब इसको सेट करेंगे हम, यहाँ चार्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, वापस शीट 2 के ऊपर आ रहे हैं, ये काम हो गया हमारा। अब इसी को पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल सी, और किसी भी सेल पे दूसरी जगह क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये जो फील्ड इसके अंदर हमने कॉपी पेस्ट की है वही पिवोट टेबल के अंदर नज़र आ रही है, तो इसको क्लिक करके बाहर यहाँ पे लाके छोड़ दें। नेक्स्ट अब हमें जो रिकॉर्ड देखना है वो डेट और टोटल सेल्स देखनी है, किस डेट में कितनी सेल्स हुई है। तो डेट को उठा के आप रॉ में लाएं और सेल्स को उठा के वैल्यू। अब इसको ग्रुपिंग में रखना है तो ये भी कर सकते हैं, डेट को हम ग्रुपिंग वाइज भी कर सकते हैं। इसमें आएंगे ग्रुप और यहाँ पे डेज, आवर्स, मिनट, क्वार्टर, अभी फिलहाल तो डेज वाइज है तो डेज को क्लिक करने से इस पर अनचेक हुआ। डेज कितने कितने का ग्रुप करना है तो हम 5 डेज का भी बना सकते हैं। मैंने नंबर ऑफ डेज 5 का डेज का ग्रुप किया। अब इसको पूरा सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद एनालाइज पिवोट चार्ट, और यहाँ से चार्ट स्टाइल में देख लें, आपको कोई सा भी जो स्टाइल ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो सिलेक्ट करके ओके, कंट्रोल एक्स कट। कंट्रोल एक्स कट के बाद शीट 3 पे जो डैशबोर्ड के लिए हमने शीट बनाई है उसके ऊपर आएंगे और कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया यहाँ पे। ये इसके विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह को सेट करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर दें और इसको फिर उस हिसाब से विड्थ वगैरह को सेट कर लें। बाकी इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह मज़ीद अगर इसके अंदर कलर, स्टाइल, डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करनी है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ देखिएगा पिवोट चार्ट, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन में एलिमेंट में डेटा लेबल्स वगैरह चाहिए, इसके सेंटर, आउटसाइड, राइट, तो वो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। इस सेम इसी तरह इसके भी राइट क्लिक करेंगे, एड डेटा लेबल्स, और यहाँ से आगे डेटा लेबल्स, तो यहाँ इस तरह से ये वैल्यू भी इनके साथ शो हो जाएंगी। और टोटल को हटाना है तो यहाँ से इसको क्लियर कर दें इस तरह से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, शीट 2 पे आ गया पिवोट वाली अपनी। अब इसी को दोबारा कॉपी करें और एक और जगह कर्सर रखकर पेस्ट। अब देखें फील्ड हमें जो काम करना है वो यहाँ शो नहीं हो रहा है पिवोट, तो इस पिवोट एनालाइज और यहाँ फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही इसकी जो थर्ड कॉपी पेस्ट किया है ये ऑप्शन पिवोट आ रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू नेम से मुझे देखना है यहाँ पे रिकॉर्ड, तो मैंने क्या किया, कॉलम में नेम और सेल्स वैल्यू, और इसके बाद ईयर भी देखना है तो ईयर मैंने क्या किया यहाँ रॉ में रख दिया। अब इसका भी हमें पिवोट चार्ट बनाना है तो इस पर क्लिक करके एनालाइज मेन्यू में जाएंगे, पिवोट चार्ट, और यहाँ से देख लें जो बेहतर लग रहा है डिज़ाइनिंग के हिसाब से वो आप सिलेक्ट करके ओके करें। ओके करने के बाद अगर इसको आप डेट वाइज ही देखना चाह रहे हैं, ईयर नहीं देखना चाह रहे हैं, तो इसको हटा के जो सेल्स ईयर था इसको यहाँ ड्रैग करें और डेट वाला जो होगा ये कॉलम की फील्ड हम रॉ में रख देंगे। तो इस तरह से भी आ सकता है, ये अब डिपेंड करता है, ये मैंने पहले बता दिया पिवोट में जो डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे वो पहले समझकर फिर आप अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हमें रिपोर्ट दिखानी है या शो होनी चाहिए, तो वो फिर उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करेंगे। ओके किया, ओके करने के बाद कंट्रोल एक्स कट, शीट 3 पे आए, फिर इसको मैंने यहाँ रखा और पेस्ट, कंट्रोल वी। और इसी को एक और को मैं ईयर वाइज भी कर लेता हूँ, तो दोबारा से शीट 2 पे आएंगे अपना,
इस रिकॉर्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये जितनी दफ़ा चाहें अलग अलग पेस्ट करके अलग अलग पिवट टेबल बना सकते हैं। डैशबोर्ड यूज़ करते वक्त ये ज़्यादातर हमें ऑप्शंस यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। सेल्स ईयर आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने सेलेक्ट करा और नेम भी देखना है, तो सीरियल नेम, पिवोट, एनालाइज, पिवोट चार्ट, ओके किया, कंट्रोल एक्स कट, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करके इसको भी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और पेस्ट, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जिस मंथ में जिस ईयर में किया वो अब टोटल सेल एम्प्लॉयज़ के हिसाब से चेक करनी है, तो फिर हम यहाँ पर आके एक और कंट्रोल वी करेंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और फिर यहाँ पे एनालाइज फील्ड लिस्ट, और डेट हटा रहा हूँ मैं, और रो, और यहाँ पर सिर्फ नेम। ये दो ऑप्शंस जो होंगे वो नेम के हिसाब से हमें देखने थे। तो हम यहाँ पर अब आ रहे हैं पिवोट चार्ट, इसका भी अलग से एक चार्ट बना देंगे। ओके किया, कंट्रोल एक्स कट, और शीट 3 पे गए, और यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फॉर्मेटिंग चार्ट की वो अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं, जो स्टाइल डिज़ाइन हमें चेक करना होगा सेट, वो हम उस हिसाब से सेट करेंगे। ये भी मैं अभी समझा देता हूँ आपको। तो इस तरह से ये क्या होगा, हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रॉल यहाँ लेकर आया, इस पर क्लिक किया, उसको मैं यहाँ तक बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह सबकी जिस जिस कॉलम की रीजन की हमें सेल्स देखनी होगी वो हम रिकॉर्ड इस तरह से सेट करेंगे अपने डैशबोर्ड के लिए। और अब इसमें जाएंगे एनालाइज, और यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइसर। अब ईयर या नेम या फिर कोड, जिन जिन कॉलम को आप स्लाइसर से देखना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन भी बेहतरीन हेल्पफुल रहता है। जैसे फिल्टर होता है इसी तरह स्लाइसर हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वही रिकॉर्ड ऑन इन सब में चेंज होकर आएगा जो स्लाइसर से हमें चेक करना होगा। तो यहाँ 3 कॉलम मैंने बनाए, सीरियल, ईयर और कस्टमर टाइप। कंपनी नेम या फिर सेल्स ईयर के हिसाब से देखनी है, तो वो स्लाइसर में हम चाह रहे हैं कि शो हो जाए। इन तीनों को सिलेक्ट करके ओके किया तो ये स्लाइसर आ जाएंगे हमारे पास। अब इसकी सेटिंग करनी है हमें, इसको मैं उठा के यहाँ इस जगह पे लेकर आ रहा हूँ। बाकी ये चीज़ इस जगह पे आ जाएगी। बाकी शिफ्ट के साथ इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, चार्ट ऑप्शंस, और इनको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ। ये इस तरह हो गया। अब हम इस पर चेंज करके, जैसे इस 2017 की सेल देखनी है, सिंपल क्लिक करेंगे तो एक स्लाइसर में चेंजेस हो रही है। बाकी हमने जितने चार्ट बनाए हम सारे सबकी कनेक्टिविटी रहे इसके अंदर। तो इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ तीनों स्लाइसर या जितने भी स्लाइसर टोटल आपने बनाए ऑप्शन में जाए, सिंगल सिंगल सेलेक्ट, एक साथ नहीं, अलग अलग, एक क्लिक करें, ऑप्शन, रिपोर्ट कनेक्शन, और जितने पिवोट थे उन सबको एक्टिव करने के लिए इसके साथ ओके कर दें। अब देखें 2017-16 सेलेक्ट करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड 2016 की सेल्स का, जितने यानी पिवोट चार्ट टेबल हमने वहाँ बनाया उनके चार्ट, तो सब में स्लाइसर काम कर रहा है, वही सेल हमारे सामने आ रही है। इसी तरह सेम अगर हम ऑल देखना चाह रहे हैं तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर नेम वाइज हमें देखना है सेल का रिकॉर्ड तमाम पिवोट का, तो अभी देखें लिंक नहीं बना, तो इसलिए यहाँ सिर्फ एक चार्ट में चेंजेस हो रही है। सेम वही ऑप्शन, रिपोर्ट कनेक्शन, ओके। अब देखें, अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ बता, इसको क्लोज करें, सिलेक्ट करें क्लिक करके, फिर ऑप्शन पे जाएं, रिपोर्ट कनेक्शन, और चेक लगा दें, ओके। और सेम यही कस्टमर टाइप, ऑप्शन, रिपोर्ट कनेक्शन, और इसमें जाके चेक लगा दें। अब देखें नूर खान देखना है हमें सिर्फ, तो पूरी सेल्स जो होगी वो नूर खान के हिसाब से आ जाएगी। तो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त हेल्पफुल कमांड पिवट टेबल और डैशबोर्ड क्रिएट करने का जो मैंने इसमें बताया वीडियो में, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ में आया होगा ऑप्शन आपको जिस तरह से मैंने समझाया। और इसकी प्रैक्टिस करके देखें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
इसको मैं सेट कर रहा हूँ, और ऊपर कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो वो भी आप बना सकते हो। यहाँ फॉर्मेटिंग तो मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से जो अच्छा करके बना सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।